हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल मिथुन जस क्लासेस में स्वागत है। मैं मिथुन फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ, फिर से अनुवाद बनाने के लिए। तो शुरू किया जाए अनुवाद बनाने के लिए। पिछले क्लास में 3 लकार के बारे में बता दिए थे शायद, लीट लकार, लट लकार और लंग लकार के बारे में। आज हम लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। आज इसी का चर्चा करेंगे। जब तीनों लकार के बारे में नहीं देखेंगे, पहले उस वीडियो को देखेंगे तब इस वीडियो को देखेंगे। आज जो हम लेके आए लोट लकार, आज्ञा और आदेशवाचक, यानी कि आज्ञा, जो शब्द आज्ञा का वाला हो या आदेश वाला हो वो सारे लोट लकार में के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूला को देखेंगे कि फार्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड कैसे हम अनुवाद बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्या है लोट लकार, आज्ञा और आदेश। ठीक है, यानी कि कोई भी शब्द आज्ञा वाला हो और आदेश वाला हो वो सारे क्या होगा, लोट लकार होगा। ठीक है, सूत्र है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सूत्र नंबर पहला, सूत्र नंबर दूसरा, ये बेसिक है। इससे हम बना सकते हैं ये, और इससे बना सकते हैं ये, यानी कि ये बेसिक फार्मूला है। फिर उसके बाद ये फार्मूला है। इस फार्मूला से कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। धातु रूप बनाने के बाद कोई भी हम आज्ञा और आदेश वाला वाचक वाला शब्द हो या वाक्य हो, सॉरी शब्द नहीं वाक्य होगा, आदेश और आज्ञा वाला मतलब वाक्य होगा, तो हम यही इसी के हिसाब से बनाएंगे, लोट लकार के हिसाब से बनाएंगे। पहले तो चलिए इसमें सूत्र पहला नंबर में कि क्या है, तू, ताम, अंतु, ओ, तम, तो। ये दोनों में से कोई एक उपयोग करते हैं। ज़्यादा करके हम ओ उपयोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बहुत कम उपयोग होता है ही का, लेकिन हम ज़्यादा करके ओ उपयोग करेंगे। यानी तू, ताम, अंतु, ओ, तम, त, आनी, आनी, आवा, आमा। ये सूत्र याद करेंगे। ये अगर सूत्र याद हो गया तो हम इससे धातु रूप बना सकते हैं। धातु रूप बनाने के बाद हम उसका जो वाक्य होगा उसका हम अनुवाद बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाने का विधि है, लेकिन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसलिए फार्मूला होना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको लेके इसको कैसे बना सकते हैं। गच का मतलब होता जाना, धातु रूप है। ठीक है, तो इसका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। तू, यहाँ तू, ताम, अंतु है तो गच, सब में गच आएगा, गच गच गच, यहाँ सब में गच गच आएगा। लेकिन उसके बाद हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। पहला गच है तो क्या होगा, यहाँ गच तू होगा, इसलिए हम छोड़ दिया बनाने के लिए। फिर 2 नंबर में है, यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन में गच है, यहाँ ताम है तो लिखा गच ताम। उसके बाद यहाँ गच है, यहाँ तो गच्छन्तु। ठीक है, ओ छुपा हुआ है, यहाँ ओ डालेंगे, बस वही रहेगा, सिर्फ उसके जगह विसर्ग आ जाएगा, यानी कि ओ के स्थान पे यहाँ वही रहेगा, सिर्फ विसर्ग आ जाएगा। फिर गच्छतम, फिर गच है त है तो गच। उसके बाद उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, गच है, तो यहाँ क्या है, आनी, तो लिख देंगे गच्छानी, इसी में आ का छुपा हुआ है। फिर गच्छावा, फिर गच्छामा। ठीक है, तो ये सूत्र से ये बन गया। अब इसके साथ ये लेके हम इसको अब अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो पहला एक क्वेश्चन बना के चेक करें, कि नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करें। पहला नंबर है, देखिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला सारे लकार में कैसा भी संस्कृत में अनुवाद बनाने का हो, ये सारे फार्मूला इससे उपयोग होगा। लेकिन ये जो फार्मूला हो लकार के हिसाब से फार्मूला होगा, ये नहीं कि हम लोट लकार का फार्मूला लट लकार में घुसा देंगे। लट लकार वाला सेंटेंस में ऐसा नहीं है, लकार के हिसाब से ये फार्मूला है, लेकिन ये लकार के हिसाब से नहीं है। ये कोई भी लकार का हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका अनुवाद बनाओ तो इसका प्रयोग होगा ही होगा। लेकिन ये है लकार के हिसाब से बनेगा कि कौन सा कौन लकार है, कौन सा मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कौन सा मतलब
टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे टेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला हम पास्ट टेंस में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट टेंस का फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस में नहीं कर सकते। उसी तरह से लकार का जो फॉर्मूला है हम लीट लकार में नहीं कर सकते हैं, लीट लकार का फॉर्मूला लोट लकार में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो है सर्वनाम सूत्र, ये सारे सूत्र में यानी कि सारे वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं अगर अनुवाद बनाने के लिए कहे तो। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, 4 है और इसके बाद हम और देंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे। पहला नंबर क्या है, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि सर्वनाम सूत्र में तुम का क्या होता है। तुम का मतलब होता है त्वम, त्वम का तुम, घर का गृहम। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन उसके बाद हम ध्यान देंगे कि तुम हुआ, घर का गृहम हुआ, लेकिन तुम देखेंगे कहाँ पे है, यानी कि मध्यम पुरुष के एक वचन में त्वम है, मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम का त्वम है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, हो, यही। हम हो का मतलब यहाँ जाओ का होता है गच, जाओ का गच, मतलब यही रह जाएगा, विसर्ग रह जाएगा। ठीक है, तुम का होता है त्वम, घर का गृहम, जाओ का मतलब जाना का गच होता है। लेकिन मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के सॉरी एक वचन में त्वम है, उसी तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में ओ लिखा हुआ है, ओ को यहाँ विसर्ग में देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष के एक वचन में गच है तो ओ विसर्ग में चेंज हुआ है। नंबर दूसरा, वह किताब पढ़े, वह किताब पढ़े, वह का क्या होता है, स। किताब का क्या होता है, पुस्तकम, पुस्तकम, स पुस्तकम, स पुस्तकम मतलब स प्रथम पुरुष के एक वचन में पुस्तक का, किताबों का पुस्तक, अब पढ़े का होता है पठ, पढ़े का पठ, पढ़े का पठ। लेकिन वह क्या है, प्रथम पुरुष के एक वचन में है, उसी तरह से पठ है तो पठ भी देखेंगे। ये प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, तू है, तो क्या लिखेंगे, पठ तू। ठीक है, मतलब वह का सा, किताब का पुस्तकम। लेकिन वह देखेंगे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में तू है तो तू लगा देंगे। उसके बाद राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, राम नाम है, रामा यानी कि राम नाम है, हिंदी में ये है राम यहाँ आओ हिंदी में। लेकिन संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो राम को रामा लिखेंगे, विसर्ग में बदल जाता है। यहाँ का होता है अत्र, यहाँ का अत्र। आओ का मतलब होता है आओ, जाओ का अलग होता है, आओ का होता है आगच्छ, आ गच्छ। लेकिन हम लगाएंगे कि गच्छ के साथ क्या लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राम का रामा, यहाँ का अत्र, नाम रहे या कोई प्लेस रहे, शुरुआती में रहे तो उसको हम कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, उसी को हम लगा देते हैं। तब प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, तू है तो गच्छ तू होगा, गच्छ तू मतलब राम रामा, यहाँ का अत्र, आओ का आगच्छ होता है। लेकिन राम नाम है तो नाम है तो किसी में साथ ये नहीं जाएगा, लेकिन प्रथम पुरुष के एक वचन में ही मतलब उसी के अनुसार बनेगा। यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रहेगा उसी के हिसाब से हम, जैसे कि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, अनुवाद बनाते मतलब संस्कृत मतलब क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं अंग्रेजी में, तो ये मेरा क्या हो गया, आओ मतलब ये मेरा हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि राम नाम है, राम नाम है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में ही जाएंगे, जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे। तीसरा बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वीडियो हम देख लेते हैं। चलिए वीडियो तो कट नहीं हो रहा है, लिखिए 4 नंबर में, पानी पीऊँ, मैं पानी पीऊँ, मैं पानी पीऊँ। मैं का क्या होगा, अहम होगा, अहम, मैं का अहम। पानी का होता है जलम, पानी का जलम, मैं का अहम, पानी का जलम। पीऊ का होता है पीब, पीऊ का होता है पीब। ठीक है, पीब। लेकिन मैं क्या है, मेरा उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में है, उत्तम पुरुष के एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में है तो यहाँ लिखेंगे उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, आनी है तो पीवानी, आनी आवा आमा आनी, पीवानी। तो क्या होगा, हम जलब पीवानी, पीवानी। ठीक है, ये चारों हो गया। ठीक है, और भी बताने की कोशिश करेंगे, इसको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके लिखेंगे थोड़ा। ठीक है, 5वां नंबर बताते हैं। ठीक है,
5वां नंबर है, 5वां नंबर, तुम सब पढ़ो। तुम सब पढ़ो। तुम सब पढ़ो। तुम सब पढ़ो का मतलब हुआ कि ये भी तुम सब पढ़ो, यानी कि वो आदेश दे रहा है, यानी कि आदेश दे रहा है कि तुम सब पढ़ो, यानी इसका बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे बनाने की कोशिश करेंगे। तुम सब पढ़ो। तुम सब या तुम लोग, बात एक ही है। तुम सब बोलिए या तुम लोग बोलिए, बात एक ही है। तो तुम सब का कहाँ है, सातो ते त्वम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और तुम लोग बोलिए या तो तुम सब बोलिए। यहाँ आप सब भी दे सकते हैं, सो वो सब, ठीक है। तो क्या होगा तुम सब का, वयम। वयम मध्यम पुरुष के बहुवचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में पढ़ का क्या होता है, पठ। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में देखेंगे, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पठत होगा। वयम पठत, तुम पढ़ो, ठीक है। अगला 6वां नंबर, वे सभी पढ़े। वे सभी पढ़े। वे सभी पढ़े। तो वे सभी का मतलब होता है कि वे लोग भी होता है। वे लोग या वे सभी, बात एक ही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वे लोग, इसको भी सभी बना देते हैं, ठीक है। वे लोग बोलिए या तो वे सभी बोलिए, बात एक ही है। वे सभी पढ़े, वे सभी का क्या होता है, वे लोग। वे लोग का क्या होता है, वे लोग का संस्कृत क्या होता है, ते। क्या लिखेंगे, ते कहना प्रथम पुरुष के बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, यानी कि पढ़ का क्या होता है, पठ। लेकिन प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा है, अंतु, तो लिखेंगे पठंतु, ठीक है। ते पठंतु, वे सभी पढ़ते। वे सभी का क्या होता है, ते। मध्यम प्रथम पुरुष के बहुवचन में है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंतु लिखा हुआ, तो ते पठंतु, ठीक है। 7 नंबर, अगला 7 नंबर आप लोग खुद बनाइएगा। तुम जाओ। तुम जाओ, इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ा यहाँ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ थोड़ा सा, ठीक है। बनाने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर, तुम जाओ। तुम जाओ यानी कि ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये ऑर्डर वाला बात है। तुम जाओ यानी कि जो भी हम लोट लगा कर बताएंगे तो ऑर्डर और आदेश का ही बात बताएंगे ना। तो तुम जाओ, तुम का क्या होगा, त्वम। तुम का त्वम, तुम का त्वम। लेकिन मध्यम पुरुष के एक वचन में है, जाओ का क्या होता है, गच्छ होता है। क्या होता है, गच्छ। तुम जाओ, तुम मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो जाओ का गच्छ होता है। देखेंगे मध्यम पुरुष में क्या है, प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, गच्छ ही है, यानी कि ये भी शब्द दे देंगे, ठीक है। तो हो गया, तुम सब पढ़ो, वयम पठत, वे सभी पढ़े, तय पठंतु, तुम जाओ, त्वम गच्छ, गच्छ। 7वां नंबर। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में कि तुम दोनों पढ़ो। तुम दोनों पढ़ो। अभी जितना भी लकार बता रहे हैं ना, वो सब लकार के बारे में बता रहे, उसका थोड़ा थोड़ा मतलब सिंपल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। जब हम सारे क्लियर कर लेंगे ना, तब सारे लकार के बारे में हम इकट्ठा लेके हम अनुवाद बताएंगे कि सारे लीट लकार हो, लट लकार हो, इसके सारे, यानी कि तुम क्यों जाओगे, तुम कब जाओगे, मतलब हम लोग पटना क्यों जा रहे हैं, ऐसे सब बहुत सारा सेंटेंस। मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, राजा दशरथ का मतलब राम राजा दशरथ का पुत्र राम है, ऐसे मतलब बहुत सारा ऐसे वाक्य है जो कि हम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब हम लकार के बारे में बता रहे, उसका एग्जाम्पल है, ये बता रहे हैं हम कैसे एग्जाम्पल होता है। सारे एग्जाम्पल है, लोट लकार का जितना भी बता रहे हैं, उसके पहले भी लकार के बारे में बताएं, वो सारे लट लकार है, मतलब लकार के बारे में एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हमको बार बार वीडियो देखना पड़ता है, क्योंकि देखते हैं वीडियो, क्या करूं, वीडियो मेरे पास है भी कैमरा नहीं है ना, इसलिए मुझे देखना पड़ता है कि कट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑन कैमरा सटना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है। बनाने की कोशिश करेंगे। तुम दोनों पढ़ो। तुम दोनों पढ़ो का क्या होगा, इतना तो बता दिए, आप लोग बता सकते हैं। अगर हमसे पहले क्या बोलते हैं, हमसे पहले बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि हम भी देखें
उसको कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि आप कितने समय में बनाए, हम कितने समय में बनाए। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करें। तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तो कहाँ पे आए? मध्यम पुरुष के द्विवचन में तुम दोनों, तो क्या होगा? इधर लिख देता हूँ, उधर कट हो जाता है वीडियो। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं युवाम तुम दोनों पढ़ो, मध्यम पुरुष के द्विवचन में, प्रथम मध्यम पुरुष के द्विवचन में है तो युवम लिखें। तो पढ़ का क्या होता है? पठ होता है। उसी तरह देखेंगे, अच्छा मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या है? तम है, पठतम होगा, पठतम। ठीक है, बहुत आसान है। तुम दोनों यानी कि युवाम याद होना चाहिए, ऐसे आसान नहीं लगेगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक कोई आसान नहीं लगेगा। फार्मूला जब तक याद नहीं रहे कि सर्वनाम सूत्र और लट लकार के हिसाब से जो फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब लकार के हिसाब से जो फार्मूला होता है, ये लोट लकार का फार्मूला है। चलिए 9वां नंबर क्या है? हम सब पढ़े, हम सब पढ़े, हम सब पढ़े। हम सब पढ़े का क्या होगा? हम सब बोलिए या तो हम लोग बोलिए, हम लोग बोलिए या तो हम सब बोलिए, बात एक ही है। तो लिखिए कहाँ हम लोग है, तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, तो वयम होगा। क्या होगा? वयम। पढ़ना का पठ ही होगा, लेकिन यहाँ देखेंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है? आम है, तो पठाम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर एक दो एग्जाम्पल देता है और, ठीक है, चलिए वीडियो रोक करके इसको लिखने की कोशिश करेंगे। दादो चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। एग्जाम्पल जितना नोट हो काफ़ी है एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। ठीक है, अब जो बताएंगे शायद 4 लकार आज का वीडियो लगा के 4 लकार हो चुका है। एक और बचा है विधिलिंग लकार, उसका भी सारे डिटेल्स बताएंगे डिटेल से। उसके बाद हम सारे लकार का जो सेंटेंस होगा उसका अनुवाद बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद हम समास के बारे में बताएंगे, वचन के बारे में बताएंगे, लिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद धातु रूप तो हो रहा है, मतलब शब्द रूप के बारे में बताएंगे। अभी बहुत सारा है, ग्रामर में बहुत सारा है जो कि हम बताने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम किताब का भी चर्चा करेंगे, जो नीति श्लोक है, व्याघ्रपति कथा है, अलस कथा है। जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़े वो जानकारी है, लेकिन जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उसको तो अभी पता नहीं है कि क्या है नहीं है। लेकिन जो कहीं पढ़ लिख चुके हैं तो ठीक है, लेकिन हम बताएंगे तो और रिवाइज हो जाएगा। इसको फिर से देखने का मतलब सुनने का कोशिश करेंगे। नीति श्लोक क्या है, अलस कथा सब क्या है, व्याघ्रपति कथा है, बहुत सारा कहानी है, उसको हम बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, जय हिंद।